भंवर गुफा सतलोक को सब संत बखानी, दो पद आगे और हैं सो गुप्त कहानी। भंवर गुफा और सतलोक के विषय में आपने कई बार सुना होगा, चाहे सत्संग के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन इसके आगे दो लोक और हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस विषय में ज्यादा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्वयं भंवर गुफा में उतरना होगा, हमें भंवर गुफा के रहस्य को जानना होगा। ये रूहानियत का चौथा रूहानी मंडल है। इसे केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। चाहे शास्त्र कितने ही पढ़ लो और कितने ही सत्संग सुन लो, लेकिन जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक इस सत्य को नहीं जान पाओगे। हावी है गुरु घर ने वेद कतेव सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुकत न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। इसका अनुभव करने के लिए हमें सुरत शब्द योग करना होगा। इसे ऐसे समझो, हमें अपनी सुरत को पूरी तरह से आंखों के पीछे और मध्य में स्थिर होकर शब्द धुन को पकड़ने की कोशिश करनी होगी। ये बहुत ऊंची भक्ति है भाई। नाम तो 24 घंटे जप लो, लेकिन यदि सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो नाम का जप चलता रहेगा और सुरत बाहरी शक्लों का, बाहरी पदार्थों का चिंतन करती रहेगी, और जो आत्मा की दूसरी शक्ति है निरत, वो उन्हीं शक्लों को और उन्हीं पदार्थों को देखती रहेगी। इसीलिए हमें अभ्यास बहुत ऊंचे दर्जे का करना है। इस अभ्यास को जीते जी मरने का अभ्यास कहो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आंखों के पीछे यानी मध्य में स्थिर होकर शब्द धुन को पकड़ने की अवस्था को संतों ने जीते जी मरने की अवस्था ही कहा है। वो ऐसे समझो, इसे बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो, ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल शरीर है। अब इस शरीर से सुरत यानी आत्मा अलग हो जाए तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा ना भाई। उसके बाद हमारे शरीर की अस्थि कुछ नहीं। हमें यही अभ्यास करना है हमें, लेकिन ये अभ्यास जीते जी करना है कि अपने इस स्थूल शरीर से अपनी सुरत को हटाना है, निकालना है, और ऊपर जो रूहानी मंडल है उस तरफ इसे चढ़ाना है। जब ये ऊपर चढ़ेगी, वहां के मंडलों के जो नज़ारे हैं वो देखेगी, उसे समझ आएगा कि सच्चाई है क्या इस शरीर की और आत्मा की। फिर ये उन रूहानी मंडलों से फिर वापस इसी शरीर में आ जाती है। तो ये जीते जी मरने का अभ्यास कहा जाता है। तो इसी अवस्था में हमारी सुरत शब्द जो धुन है उसे पकड़ने का अभ्यास करती है। अच्छा, हम लोग ऐसा अभ्यास नहीं करते, हम केवल नाम का सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं और सोचते हैं हमारा काम हो गया। गुरु ने नाम दान दिया ही इसीलिए है कि हम नाम के साथ अपनी सुरत को जोड़ें और इस तरह से जीते जी मरने का अभ्यास करें। अब इसे ऐसे समझो कि हम रोज अपनी इच्छा से मरने का अभ्यास कर रहे हैं। देखो, मरने से सारा जगत डरता है, सब कुछ व्यक्ति चाहता है, लेकिन यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन हम लोग जो संत मत पर हैं उन्हें ये अभ्यास करना ही होगा, तभी ये जो सुरत शब्द योग पूरा होगा। देखो, मृत्यु के समय शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती है तब शरीर की हस्ती खत्म हो गई और संसार से पूरी तरह से नाता टूट गया। लेकिन जीते जी मरने का जब जीवात्मा या हम लोग अभ्यास करेंगे, तब जो 9 द्वार हैं जिनसे कहा जाता है ना, इनसे ऊपर उठो, इनसे हमारा संबंध हट जाता है, टूट जाता है। फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर जो है वो परमात्मा है, ऊपर जो है वो शब्द का विस्तार है सब कुछ इस शरीर में ही। आप समझे, है इस शरीर के अंदर ही। जो भंवर गुफा की बात की जा रही है ना, वो भी इसी शरीर के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है, अंदर ही है। बाहर कहाँ है? अगर बाहर ढूंढोगे
सोचो कहीं बाहर जाकर ध्यान लगाएंगे, वहां से कोई अलग से कोई रास्ता खुलेगा, फिर उसके अंदर प्रवेश करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा भाई, भ्रमित हो। भंवर गुफा जो चौथा रूहानी मंडल है, उसका द्वार जो है बड़ा संकीर्ण है। ये तीसरे रूहानी मंडल को पार करने के बाद हमें मिलता है। उससे पहले हमें शून्य और महाशून्य की समाधि को पार करना होता है, तब जाकर हमें ये मिलता है। अब शून्य महाशून्य की समाधि में भी ना उलझो, उसको भी विस्तार से समझो। जब हमारे अंदर केवल शेष शब्द रह जाए, यानी हमारी सूरत शब्द के साथ एक हो जाए, तब ये समाधि लगती है। अब लोग कहते हैं कि ये समाधि कितनी देर लगेगी, 2 घंटा 2.5 घंटा। तो मैं उनसे कहता हूं ये समाधि 24 घंटे लगी रहती है। वो कैसे? जब जीवात्मा यानी हमारी आत्मा शब्द के साथ एकाकार स्थापित कर लेती है, उससे पहले ही जितने हमारे सांसारिक रिश्ते हैं भौतिक पदार्थों के साथ या माया के साथ, सूरत उन्हें अपने आप छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि घर परिवार छोड़कर जीवात्मा बाहर भाग जाए जंगलों पहाड़ों में, नहीं, वो यहीं रहती है, लेकिन इनके साथ लिप्त नहीं होती। घर परिवार शरीर देश आसपास जो कुछ भी है सबके साथ रहती है जीवात्मा, लेकिन बिल्कुल अछूती रहती है। जैसे पानी में कमल का फूल, पानी में रहते हुए भी उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, ठीक इसी तरह रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि घर परिवार में उलझे रहते हैं जैसे हम लोग उलझे हुए हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमसे मोह नहीं त्यागा जाता, हमसे लोभ नहीं त्यागा जाता, हमसे ये विकार नहीं छोड़े जाते। तो फिर काहे की भक्ति भाई? संत मत केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, और ना ही सत्संग सुनने तक, और ना ही सुमिरन करने तक, इससे कहीं ऊपर है। एक बार चौथे रूहानी मंडल को पार करो, जैसे भंवर गुफा के अंदर प्रवेश मिल गया, जैसे सूरत ने प्रवेश किया। सूरत अकेले नहीं कर सकती बगैर शब्द के, तो पहले शब्द ने प्रवेश किया। शब्द गुरु है तो गुरु ने प्रवेश किया। सूक्ष्म रूप से ध्यान रखिए, यहां जो कुछ हो रहा है सूक्ष्म रूप से हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके हाथ में एक सुई है, निडल है। निडल का जो छिद्र है वो बहुत छोटा होता है, धागा उसमें पिरोया जाता है। उस सुई का जो छिद्र है, नाका है, उससे भी 10 गुना 100 गुना मानो और छोटा रास्ता है। उसके अंदर शब्द प्रवेश करेगा, फिर हमारी सूरत प्रवेश करेगी। अब आप सुनिए, समझिए, ध्यान लगाइए। मैं कहता हूं अपना ध्यान लगाइए इस बात पर कि क्या संभव है, अगर किंचित मात्र थोड़ी सी भी आसक्ति है हृदय में, तो क्या हम उस भंवर गुफा में प्रवेश कर पाएंगे? ये केवल सुनी सुनाई बात हो जाएगी आपके लिए, जैसे अभी तक सुन रहे हो ना, वैसे ही। जब तक अनुभव नहीं करोगे भाई, अनुभव तो ऐसा है कि 10 मिनट यदि नाम का सुमिरन करते हैं तो 9 मिनट तक ध्यान भौतिक पदार्थों का ही रहता है, और ध्यान हम करते नहीं। ध्यान करें तो 10 के 10 मिनट हमारा ध्यान नीचे ही पड़ा रहेगा, और भजन भी ऐसी स्थिति है। तो क्या ऐसे ही रहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? देखो, तीसरी पातशाही ने कहा भी है, मरने ते जगत डरे, जीव्या लड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोई, हुक्म बूझे सोई। जीते जी मरने का अभ्यास कौन कर सकता है? जिसने हुक्म माना है, जो हुक्म पर चलता है वही जीते जी मर सकता है। वैसे तो मरने से सारा जगत डरता है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। जहां हमें जाना है हम वहां की तैयारी करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। देखो, भौतिक रूप से हम वहां की तैयारी करते हैं, तो ठीक इसी तरह हमें वहां भी जाना है। जहां हमें एक दिन जाना ही है, सभी को जाना है, तो वहां की तैयारी क्यों नहीं करते? एक छोटा सा काम है भाई, ये करना ही पड़ेगा।
चाहे ना करो तब भी मरना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि वो अमर है, मरेगा नहीं, तो भाई वो झूठ जी रहा है। जीवन झूठ है, सच है मृत्यु। तो इस सच को गले से लगा लो ना, अभी से क्या बात है। कोई एक भेद समझो, जैसे ब्रह्मांड में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार की रचना है। भाई ठीक उसी तरह मालिक ने हमें भी 3 प्रकार के शरीर प्रदान किए हैं। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ताकि हम जब चाहें स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियों द्वारा संसार में विचरण करें और जब चाहें चेतन सत्ता को इस देह में से समेटकर सूक्ष्म देश की यात्रा कर सकें। देखो भाई एक बात ध्यान रखो, हमें स्थूल देह को छोड़ने से डरना नहीं चाहिए। जीते जी मरने का अभ्यास करने से हमें प्रभु का बोध होता है। जैसे जैसे भंवर गुफा में हमारा प्रवेश होता जाता है, हमें स्पष्ट तौर पर घुंघरू, घंटा, शंख, तबला, मृदंग, रबाब, सिंगी, तूर, किंगरी, रुनझुन शब्द, वीण की शब्द, बांसुरी की धुन, ये सब सुनाई देती हैं। अब एक साथ तो कहा नहीं जा सकता, जैसे पांचवी पातशाही ने कहा है, सहजे रुण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। सहज अवस्था में ये रुण झुणकार सुनाई देती है। घंटा जाका सुनिए चौकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ, घंटे के नाद सुनाई देते हैं। घुंघरू बाजे जी मन लागे, तो जम कहाँ करे सो मिल आगे। पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढुल के चबर शंख घन गाजे। अब चौथे लोक यानी कि सचखंड की बात कर लेते हैं। इसे कई नामों से लोग जानते हैं, जैसे अखंड, अविनाशी, अलख लोक, अगम लोक, अनामी, यहाँ तक राधा स्वामी लोग भी कहते हैं। जब चौथे रूहानी मंडल को पार करेंगे तब इस लोक तक पहुंचते हैं। अब इससे आगे क्या है ये समझना जरूरी है। सुना होगा ना आत्म साक्षात्कार, कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, ये है इससे आगे का रहस्य बहुत ही अद्भुत है। जीवात्मा यानी हमें और आपको करना तो यही चाहिए कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार जैसे भी हो वैसे किया जाए। खुद का ही अनुभव नहीं है तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा। 5 पवित्र नाम हैं। सभी संतों महात्माओं ने इन नामों की बढ़ चढ़कर व्याख्या की है, समझाया है। सभी के अपने अपने रियलाइजेशन रहे हैं। क्योंकि जो भंवर गुफा है, इससे जब तक आगे नहीं पहुंचा जाएगा तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तापर अगत अगाध है, स्वामी जी कहते हैं, तिस रूप न नामी, संत बिना नहीं पाइए यह भेद मुदामी। बगैर बकत के पूरे गुरु के ये रहस्य नहीं जाना जा सकता। वो हमें सही तरह से समझाएं। यदि वो खुद सतलोक से पार गए हैं, यदि वो स्वयं शब्द धुन और शब्द के रहस्य को जानते हैं तो वो हमें समझा सकते हैं। मोह पर कृपा दृष्ट अब कीजय, दीन बंद मोहि शरणा लीजय। गुरु से गुहार लगाओ कि मुझ पर अब कृपा करो, मुझे अपनी शरण में लो। जो आपने भेद बताया है उसे मैंने सभी तरह से जाना है, अभ्यास किया है। आपको हाजिर नाजिर रखकर मैंने अभ्यास किया है और मेरा जो मुख्य मार्ग है अब सूरत शब्द का मार्ग ही है। भेद तुम्हारा अतिकर सारा, सूरत शब्द मार्ग में धारा। तो भाई जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सूर्य उदय से पहले एक साधारण से आसन पर बैठो और जीते जी मरने का अभ्यास करो। आंखों के पीछे अपने ध्यान को टिकाओ। तीसरे लोक को पार करते हुए चौथे रूहानी मंडल में प्रवेश करो और शब्द धुन सुनो। शब्द धुन सुनते हुए सचखंड सतलोक से पार, जहां पर आत्म साक्षात्कार होता है, जहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो स्थान वो हमारे निज घर के अंदर है, वहां तक पहुंचो। तो फिर ये संसार की माया हमें छू नहीं सकती। कहा भी है
त्रिकुटी घाट सूरत चढ़ी।